हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा का करंट अफेयर इस वीडियो में करेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे क्योंकि पहले भी मैंने 2 वीडियो करंट अफेयर के ऊपर ले ली है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो बचते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली आपका हरियाणा का रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आपका कुछ इंडिया का जो यानी कि नेशनल लेवल का भी रहने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं फरवरी 2025 में एक हरियाणा के अंदर एक सूरज कुंड का एक मेला लगेगा। वह किस स्थान पर लगेगा? तो फरीदाबाद के अंदर वह मेला हर वर्ष लगता है, तो अब की बार भी फरीदाबाद के अंदर लगेगा। उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक यह मेला लगेगा। 17 दिनों के लिए यह मेला लगेगा और 38वां यह मेला अब की बार लगने वाला है। ठीक है, तो बता दूं आपको 1987 से इस मेले की शुरुआत हुई थी और अब की बार यह 38वीं बार लगेगा, यानी कि 38वां मेला लगेगा। कहाँ पर लगता है हर वर्ष? ये आपका सूरज कुंड का यह मेला है और कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर यह मेला इसका आयोजित किया जाता है। जिला पूछ ले तो आपका फरीदाबाद। हाँ, ये इसके जो मुख्य सहयोगी देश और मुख्य सहयोगी राज्य होंगे वह अभी डिस्कस नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में जैसे अपडेट मिलेगी मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन जी की अभी डेथ हुई है ना। तो पूछा गया है कि उनको पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो 2023 में मिला था और वो तबला वादक थे। तो 3 प्रश्न बन जाते हैं कि एक तो उनकी डेथ हुई है, एक उनको पद्म विभूषण अभी मिला था 2023 में, और एक वो किस वाद्य यंत्र को प्ले करते थे? तो तबला को वह। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए किस सहायक बोट, ठीक है ये बोट है, बोट ये वाला बोट है ये, ठीक है, को लॉन्च किया है? तो कुंभ सहायक के नाम से है। यह भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको यह पता लग ही गया महाकुंभ मेला लगेगा 2025 के अंदर, तो उसके लिए सहायक बोट लॉन्च हुई है कुंभ सहायक के नाम से। कुंभ सहायक बोट सहायक यानी कि कुंभ सहायक। टाइम मैगजीन में 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप जी को चुना गया है और यही आपके राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न। भारत के कौन से क्रिकेट प्लेयर ने अभी अभी संन्यास लिया है? तो आर अश्विन ने लिया है, जो कि आपके स्पिनर गेंदबाज थे। तो अभी अभी इन्होंने संन्यास लिया है, तो यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार गीता जयंती कब मनाई गई? तो 1948 में मनाई गई थी। गीता जयंती की बात करते तो आपके कुरुक्षेत्र के अंदर मनाई जाती है और यहीं पर आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। कितने दिन चला था? 18 दिन। तो गीता जयंती भी आपके लगभग 18 दिन चलती है। अब की बार 29 नवंबर से और आपका 15 दिसंबर 2024 तक यह 18 दिनों के लिए आयोजित की गई थी। तंजानिया इसमें मुख्य देश था और आपका उड़ीसा इसमें मुख्य पार्टनर राज्य था। तो 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। और कब पहली बार मनाई गई थी? 1948 में। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है उसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 से इसको शुरू किया गया था। तो 4-5 प्रश्न है, इनको नोट कर लीजिएगा। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत ने किस सदन में वोटिंग हुई है? तो लोकसभा के अंदर अभी वोटिंग हुई है और 269 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं और 198 वोट इसके भी पक्ष में पड़े हैं, यानी कि लोकसभा से तो इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है, कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर एक समय पर पूरे देश में एक ही बार चुनाव होंगे। तो यह है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, और आपका वन नेशन वन स्टूडेंट करके अभी एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आप एक बार रजिस्टर्ड करेंगे, आपके जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने क्या कुछ किया है, कब क्वालिफिकेशन, तो उसके अंदर आपकी ऐड हो जाएगी। वो ओनली फॉर स्टूडेंट्स रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका। लाडो लक्ष्मी योजना का संबंध हरियाणा में किससे है? तो गृहिणियों से है और 2100 रुपये प्रति महीना इसमें मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना, जैसे कि अभी चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की थी कि लाडो लक्ष्मी, वैसे जो लाडो लक्ष्मी योजना है वह सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि और राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी इसको चलाया गया है और राज्यों में भी है, लेकिन हरियाणा में पहली बार इस योजना की शुरुआत की गई है। तो गृहिणियों मतलब कि जो घर पर लेडीज रहती हैं उनको 2100 रुपये महीना रसोई के मिलेंगे। रसोई के आप मान सकते हैं कि वह अपना कार्य जो सुचारू रूप से चला सके, तो 2100 रुपये पर माह इनको दिया जाएगा। गृहिणियों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक लाडो लक्ष्मी योजना तो हमने देख लिया, लेकिन एक और अभी अभी हरियाणा के पानीपत के से अभी एक योजना की शुरुआत हुई है। कौन सी योजना है आपकी, बताइए? वह है आपकी सखी बीमा योजना। देखिए आपका जो LIC है, LIC से रिलेटेड यह रहेगी सखी बीमा योजना। और इसमें क्या किया गया? 18 साल से आपका ऊपर की जो महिलाएं हैं
अभी एज 50 या 70 करके कुछ रखी गई है, क्योंकि पहले तो एक बार सुनने में आया था 70, तो इसको मैं क्लैरिफाई करके आपको बता दूंगा। अभी 50 सुनने में आ रहा है, तो आप एज पर मत जाइए, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है कि लगभग 2 लाख महिलाएं जिन्होंने 10th कर रखी है उनको इसका एजेंट बनाया जाएगा। किसका? LIC का। आपके आपके इंश्योरेंस कवर करती है LIC कंपनी, तो उसका एजेंट बनाया जाएगा और उनको 7, 6, 5 ऐसा करके कुछ 3 सालों के लिए स्टाइपेंड भी मिलेगा। यदि आप जो उसकी पॉलिसी है, जैसे कि 1 साल में आई थिंक 24 कंपलसरी हैं बीमे करने, इंश्योरेंस करने, अगर आप उतना कर जाते तो आपके उसके पक्के एजेंट बन जाएंगे, तब आपको रेगुलरिटी पर उसको रख लिया जाएगा। हरियाणा का देखिए, हरियाणा सरकार ने अभी अभी पुलिस डिपार्टमेंट पर कौन सी रोक लगाई है, तो ऑन ड्यूटी मोबाइल पर बात करने से, मोबाइल पर बात करने से और मोबाइल पर कार्य करने से, मतलब यही बोला गया हरियाणा के अंदर। यदि आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो आपका काम है ड्यूटी करना, ना कि आप बैठ कर कहीं पर भी मोबाइल पर कार्य करते रहें। तो हरियाणा सरकार की यह पहल काफ़ी अच्छी है। तो अभी पीछे एक कार्यक्रम चला था ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर, उसमें क्या हुआ था, जो आपके काफ़ी छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया देश पहला, मतलब उन्होंने संविधान के अंदर ही मतलब ऐसा कुछ कर दिया, तो पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। तो उसी के साथ अब हरियाणा में क्या हो गया है कि आप यदि पुलिस डिपार्टमेंट में हो, बल्कि पुलिस के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट्स में भी यह होना बहुत ज़रूरी है, पुलिस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर आप रोड पर खड़े हैं तो अब आप मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई दिखता है तब आप देख भी सकते हैं। हरियाणा का अभी वर्तमान लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 2011 में देखते हैं तो हमारा था 879, जो कि बहुत कम था। 2021 में 923 हुआ, 2022 में 922 हुआ और 2023 में 914 हो चुका है, ठीक है। 2024 का भी डेटा नहीं आया, तो वह अभी जैसे ही 2025 में एंटर करते हैं तो 2024 का भी डेटा आ जाएगा। तो अभी 914 है, ठीक है। तो 879 था जो कि बहुत कम था। इसमें सबसे कम था आपका गुरुग्राम का 854, सबसे ज़्यादा था आपका 907 किसका? मेवात का। और जो आपके भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा था आपका केरला का, ठीक है, 1084, और सबसे कम था हरियाणा का। और एक पुदुचेरी का शायद जो आपके केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका 1033 या 1037 के आसपास रहेगा, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसमें 1084 आपका इसका था केरला का सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका था? आपका हरियाणा का। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोबाइल किस देश में बनाए जाते हैं, तो चाइना में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाए जाते हैं, और भारत में दूसरे नंबर पर मोबाइल बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में? चाइना में। अगला प्रश्न हमारा, NCR का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, तो अलवर जिले में बनेगा। ये NCR क्या है? NCR का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए 1991 में क्या होता है, एक संविधान संशोधन किया जाता है आपका 69वें नंबर का, और इसमें दिल्ली को और दिल्ली के आसपास के कुछ एरिया को NCR घोषित कर दिया जाता है कि यह तो राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी क्षेत्र है भाई, ठीक है। 1991 में किया गया 69वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ। तो 2 पॉइंट तो आपको यह याद कर लेने हैं। जो आपका NCR है, अब इसमें क्या हुआ, दिल्ली तो इसमें है ही है, तो दिल्ली के साथ साथ कुछ यूपी का एरिया है, कुछ इसमें हरियाणा का एरिया है, और कुछ इसमें राजस्थान का एरिया भी है। तो अगर पूछ ले कि कितने ज़िले लगते हैं, सॉरी कितने राज्य लगते हैं, तो 3 स्टेट के इसमें क्षेत्र आता है, और 3 स्टेट के 24 जिले NCR में आते हैं। तो उनमें से 24 जिले आ गए, 3 स्टेट लग गई, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। तो यूपी के आते हैं 8 जिले, हरियाणा के आते हैं 14 जिले, और राजस्थान के आते हैं तो 2 जिले। तो अभी उन 2 जिलों में से अलवर में क्या बोला गया कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। अगर चिड़ियाघर की मैं बात करूँ, हरियाणा के अंदर कितने हैं भाई? 3 चिड़ियाघर हैं। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। कहाँ कहाँ पर? एक है आपका रोहतक, रोहतक, ठीक है। एक है आपका पीपली, पीपली कहाँ पर है साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और तीसरा आपका भिवानी, शायद अभी इसका नाम भी चेंज किया गया, एक बार उसको देख लीजिएगा। तो 3 है हमारे यहाँ पर क्या? चिड़ियाघर। 3 की बात होती है, जब भी 3 तिगाड़ा आए तो एक बात याद रख लीजिएगा कि हरियाणा के अंदर 3 ही हैं आकाशवाणी केंद्र। कहाँ पर? पहला आपका रोहतक सेम रहेगा, दूसरा आपका कुरुक्षेत्र, यहाँ पर पीपली है तो यहाँ पर आपका कुरुक्षेत्र आ जाएगा, और तीसरा है आपका हिसार, ठीक है। आपका रोहतक वाला बना था 1976 में, ये बना था आपका 1991 में, और ये बना आपका 1999 में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको, अगर आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन करो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में अभी कंप्लीट हुई है 5-7 दिन पहले। तो इसमें कौन से खिलाड़ी विजेता रहे, तो भारत देश जीता है इसमें। और इसमें डी गुकेश करके एक लड़का है, 18 से 19 साल का उनकी एज है, तो वह जीते हैं। और इसमें यह नए चैंपियन बन गए हैं अब
वर्ल्ड चेस के, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और इसमें इसका आयोजन हुआ था 25 नवंबर से 13 दिसंबर 2024 तक। और इसका मुकाबला किस किस के बीच हुआ? डी गुकेश जो कि जीते हैं और डिंग लेरिन यह हार गए हैं। तो कुल 14 मैच खेले गए थे, तो 14 में से 9 मैच क्या हुआ? ड्रॉ हो जाते हैं। जो बाकी 5 मैच बचे तो 5 में से 3 मैच जीत जाते हैं डी गुकेश और 2 मैच जीते हैं ये डिंग लेरिन। इससे पहले इसके चैंपियन कौन थे? डिंग लेरिन थे। तो रूल यही है कि जो चैंपियन होगा उसको मुकाबला करना पड़ेगा किसी जो अगला चैंपियन बनेगा, तो इन दोनों के बीच ही होगा। तो अब की बार डी गुकेश जीत गई है। जो अगला चैंपियनशिप होगी और जो अगला चैंपियन बनेगा तो उसको डी गुकेश से मुकाबला करना पड़ेगा। हरियाणा में अभी कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? तो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसके सीएम कौन है? अभी मुख्यमंत्री आपके कौन है? नायब सिंह सैनी दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं और यह 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। 15वीं यह विधानसभा है। अक्टूबर 2024 में 5 अक्टूबर को चुनाव होते हैं, 8 को रिजल्ट आ जाता है। बीजेपी की 48 सीटें आती हैं, कांग्रेस की 37 सीटें आती हैं, 3 आपके निर्दलीय होते हैं और 2 आपके आईएनएलडी होते हैं। जेजेपी वगैरह को कोई खाता नहीं खोल पाती। तो इसी वजह से क्या है, तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बन जाती है और तीसरी बार ही आपकी मई जून में जो सरकार बनी है वह सेंटर के अंदर बनती है। तो आपको छोटी छोटी बातें याद रख लेनी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि करंट की काफ़ी एक बेहतरीन शानदार जानदार आपके सामने वीडियो रखी गई है और आपको काफ़ी पसंद भी आई होगी। देखिए, अगर आप करंट से रिलेटेड देखना चाहते हैं प्रश्न, तो आपको द टीचर्स पर बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लो। कुछ वीडियोज जो आपको कंपलसरी हैं देखनी, बता देता हूँ। एक तो आपको जो करंट की वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल से देख लो। इस पे मज़ा ना आए, आपको समझ में ना आए तो किसी और से देख लो, वहाँ पर भी आपको समझ में ना आए किताबों से पढ़ लो, पीडीएफ से देख लो, लेकिन देख के जाना है भाई, ठीक है। कुछ तो आपको आपको करंट को देख कर जाना है। सबसे पहला पॉइंट तो हमने यह देख लिया। दूसरा पॉइंट, आपको आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना है कि अभी पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री विजेता है हरियाणा के अंदर 4, तो 4 लोगों को मिले हैं, तो उनको देख कर जाना है। तीसरी बात, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा का क्या योगदान रहा है उसको देखकर जाना है। और फोर्थ, आपका जो अभी 15वीं विधानसभा के लिए आपके चुनाव हुए हैं, जो हरियाणा सरकार बनी है, तो यह जो आपके 4-5 पॉइंट्स हैं तो इनको आप मिस मत करना, क्योंकि आपके यहाँ से 3 से 4 प्रश्न 101% आएंगे। आपका कोई भी पेपर क्यों ना हो, बल्कि 3-4 तो मैंने शायद कम बोल दिया, 6 से 7 प्रश्न भी आपके यहाँ से डायरेक्ट फंस सकते हैं। और इसी यूट्यूब चैनल पर जो मैंने आपको डेटा बताया है, इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का कार्य किया है द टीचर्स की टीम ने। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो, पढ़ के जाना। 6-7 नंबर है, मिस मत करना, ठीक है। कहीं आप वैसे ही लगे रहो कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको यदि आप एचटेट की तैयारी करें तब आपको रीजनिंग 10 प्रश्न आते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी गारंटी के साथ। जस्ट आपकी मेरे ख्याल से वो 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट से भी काफ़ी कम है, ठीक है। 100 मिनट मान लो कि 1 घंटा 50-40 मिनट के ऐसे करके एक वीडियो है, जिसमें आपके पिछले 5 सालों के पेपर में जितनी रीजनिंग पूछी गई है वो आपके एनालाइज करवा रखी है और आपको पूरी 101% गारंटी दी है कि यदि आप इन कंसेप्ट को कर लोगे तब आप कहे 10 नंबर पक्के हैं। तो भाई 10 नंबर वो पक्के हो गए, 7 से 8 नंबर यहाँ, तो आप लोगे क्या? फटाफट से अपने काम को करते रहो। अगर आपको मैराथन्स चाहिए तो मैराथन भी हैं यहीं पर। आपके पॉलिटिकल साइंस की बात करें, आपके एसएसटी की बात करें, आपकी रीजनिंग की बात करें, आपकी हिंदी की बात करें, हिंदी की यहाँ पर काफ़ी एक बेहतरीन मैराथन ली गई है संदीप सर के द्वारा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको कवर करवाने की कोशिश की और उससे आपको बाहर एक भी नंबर नहीं जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो बस पढ़ने वाले बनो, यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो, पढ़ते रहो। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करें, कमेंट काफ़ी आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन देख लो भाई, एक बार चेक कर लो उसको। सबसे ऊपर ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ना मिले तो टेलीग्राम पर जाओ और लिख दो द टीचर्स 02। अगर आप इतना लिख दोगे तो जो चैनल आएगा उसी को ज्वाइन कर लो, वही है ऑफिशियली चैनल। हर दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ, नोट्स, वीडियो, लगातार अपडेट, करंट का मैटर, बहुत कुछ। और साथ में सबसे बड़ी बात कि हर शाम को क्विज होती है, तो ज्वाइन कर लो फटाफट से। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं आपकी जगह नहीं पढ़ सकता। मैं आपको जस्ट इतना बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वैसे आपका मन है, आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हर एक दिन पढ़ना है, कभी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। सीढ़ी दर सीढ़ी ही आपको चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आज आप 0 पर हैं तो हाँ सोच सकते हैं कि मैं कल वो बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे और एक्शंस भी आपको टुकड़ों में लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं पूरे एक दिन में सुबह बैठ गई तो शाम को एक बुक ख़त्म
कर दूंगी और इसी से आएगा जो कुछ भी आएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। स्टेप टू स्टेप पढ़ना पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने परिवार की हेल्प कीजिए, उनके साथ खुश रहिए और खुश रहने की कोशिश भी कीजिए। जो बीत गया उसको याद मत कीजिए, एक नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अलविदा लेता हूँ, लेकिन आपको बताना है मुझे कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वह कौन सी विधानसभा है, 11वीं है, 12वीं है, 14वीं है या 15वीं है, तो कमेंट करके फटाफट बता दो।